राधे राधे। आप सभी साथियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, पूजा के लिए शुभ समय के साथ पारण का समय और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्येक वर्ष में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। आइए जो सचार जिसे जानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट, शुभ मुहूर्त। सबसे पहले जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम किस लिए मनाते हैं और क्यों इस दिन मनाना चाहिए, क्या है इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व। सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पूर्ण अवतार योगेश्वर भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हुआ था। उन्होंने कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति दिलाकर सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसीलिए भगवान योगेश्वर कृष्ण का जन्मोत्सव सनातन धर्मावलंबी हर्षोल्लास व पवित्रता के साथ पर्व के रूप में मनाते हैं। जानते हैं ये जन्माष्टमी किस प्रकार से विशिष्ट फलदायक होती है। जयंती विशिष्ट फलदायक। श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी और जयंती के भेद से 2 प्रकार की होती है। इसमें भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी के नाम से और अष्टमी अगर रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तो जयंती नामक योग का निर्माण करती है। ये जयंती व्रत अन्य व्रत की अपेक्षा विशिष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। विष्णु रहस्य में कहा गया है कि अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी संयुक्ता भवेत् पौष्टपदे मासी जयंती नाम स्मृता। इसका आशय ये है कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी अगर रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तो जयंती होती है। ये जयंती सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है। कई दुर्लभ योग का निर्माण होगा, इसलिए इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखेगा उसके सभी तरह के पापों का नाश होगा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत काफ़ी शुभ फलदायी होता है। इससे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रती को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और ये उत्तम योनि में जन्म लेता है। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से कई सालों की एकादशी के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही वो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। वहीं जन्माष्टमी के दिन बांसुरी, कामधेनु, गाय और चंदन जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता बनी रहेगी। तो ये था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का धार्मिक और पौराणिक महत्व। और अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और तिथि। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 25 अगस्त रविवार को रात्रि में 3:39 से हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त सोमवार को रात्रि में 2:19 पर होगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को ही मिल रहा है, इसीलिए जन्माष्टमी पर इस दिन ही मनाना शुभ हो। और अब जानते हैं जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त की सुबह 6:25 से होगा, जिसका समापन 27 अगस्त को सुबह 6:08 को होगा। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के
वृषभ राशि में होने से जयंती योग का निर्माण हो रहा है। इस योग को पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अब जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर बनने वाले दुर्लभ योग का समय। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा बाल गोपाल से द्वापर युग में जन्म लिया था तब बना था। बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात में 12 बजे हुआ था। इसके साथ ही चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे। इसके साथ ही हर्षण योग के साथ जयंत योग बन रहा था। ऐसा ही बिल्कुल संयोग इस साल 26 अगस्त को भी बन रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने में कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। जयंती योग में पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये था इस बार का दुर्लभ योग संयोग का समय। और अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन 3 शुभ मुहूर्त मिलेंगे पूजा के लिए। पहले मुहूर्त का समय नोट कर लें। जन्माष्टमी के दिन वैसे तो आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पूजा के लिए 3 बेहद ही शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। पहला मुहूर्त है सुबह 5:56 से लेकर के सुबह के 7:37 तक। सुबह की पूजा के लिए उत्तम समय। इस दौरान अमृत चौघड़िया रहने वाला है। ये समय पूजा के लिए बहुत ही शुभ होगा। और इस दिन पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त शाम के समय है। शाम के समय लाभ और अमृत चौघड़िया पूजन का मुहूर्त 3:36 से लेकर के शाम के 6:49 तक है। ये भी समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। और वहीं रात में 12:01 से लेकर के 12:45 तक निश्चित काल का समय सबसे उत्तम रहेगा, जो जन्माष्टमी पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो ये थे साल 2024 पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के 3 शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत पारण का समय। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी का पारण 27 अगस्त की शाम को 3:38 के बाद होगा। नोट कर लें, पारण के दिन रोहिणी नक्षत्र 27 अगस्त को 3:38 पर समाप्त हो जाएगा, जबकि पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही संपन्न हो जाएगी। और वैकल्पिक पारण का समय भी नोट कर लें। धर्मशास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण का समय मंगलवार 27 अगस्त को सुबह 6:01 के बाद होगा। इसके लिए नोट कर लें, देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। वैसे बहुत से लोग निस्ता काल मध्य रात्रि के बाद पारण कर लेते हैं। ऐसे लोग इस समय पारण कर लेंगे। पारण समय मंगलवार की 27 अगस्त को रात्रि में 12:45 से लेकर के यानी कि 26 अगस्त की रात में 12:45 पर। तो ये थे पारण के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत विधि क्या है। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी और श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती आदि नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। यदि पहली बार आप व्रत रखने जा रहे हैं तो पहले ही जान लें कि कैसे करें तैयारी। इसके लिए जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त हों। इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठे और इसके बाद जल
फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मम करिष्ये। इस मंत्र के साथ और अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूर्य का ग्रह नियत करें और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों और इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सबका नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। रण में देव जननी त्वया जातस्तु वामना वासुदेवात् तथा कृष्णो नमोस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्रा धर्य प्रदत्तं मे ग्रहणेन नमस्तुते। और फिर पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत करके पारण करें। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत प्रारंभ हो जाता है। पारण से पहले जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से निश्चित समय पर करना चाहिए और अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रथ जगा करना चाहिए। तो ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत की विधि। और अब जानते हैं व्रत करते समय हमें किन नियमों का पालन करना है। जन्माष्टमी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। और जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। और यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। और यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। कई बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धालु लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के बाद व्रत को तोड़ सकते हैं। और अब जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा के नियम। जन्माष्टमी की पूजा करते समय हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूजा में खीरे का उपयोग होता है। खीरे में ही भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह को स्थापित करते हैं। फिर रात्रि 12 बजे के बाद उससे भगवान को निकालते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। व्रती को इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। यदि आप शंख में पंचामृत डालकर भगवान को स्नान कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही भगवान को लड्डू गोपाल जी के जन्म के बाद मोरपंख, बांसुरी, काजल, चंदन, माला, मुकुट, वस्त्र आदि से उनका श्रृंगार करें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी की झांकी सजाएं, उनको झुलाने के लिए पालने की व्यवस्था कर लें और उसको भी सजा दें। साथ में लड्डू गोपाल को खीर, माखन मिश्री, दूध की मिठाई, पंजीरी आदि का भोग लगाएं।
तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूरी डाल लें। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन रात में शुभ मुहूर्त में ही भगवान गोपाल का जन्म करा और भगवान कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इन दोनों चीज़ों के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसके साथ जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करें। और इस दिन देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी का नाम लेकर कृष्ण जी की पूजा करें। साथ में जन्माष्टमी के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। जन्माष्टमी पूजा में इन नियमों का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। आपके कार्य से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे आपके धन, सुख और वैभव पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। पूजा में तुलसी दल प्रयोग करने के लिए उसे पहले से ही तोड़कर रख लें। और इसके साथ ही जन्माष्टमी पर आपको काले रंग की वस्तु से परहेज रखना चाहिए। उसका उपयोग ना करें, इसे मांगलिक कार्यों में अशुभ मानते हैं। इसके साथ ही जन्माष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बालों को बांध कर रखना चाहिए। और आज गोवंश को प्रताड़ित ना करें। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहते हैं। उनको गाय से प्रेम था। गाय में देवों का वास होता है। जन्माष्टमी को गोवंश को प्रताड़ित ना करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण नाराज होते हैं। कहते हैं कि गौ सेवा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण पर बासी फूल या मुरझाए फूल ना अर्पित करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में बाल गोपाल पर भूलकर भी मुरझाए या बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण को अगस्त के फूल अप्रिय हैं, इसीलिए उन्हें अगस्त के फूल ना चढ़ाएं। और इसके साथ ही इस दिन चावल का सेवन ना करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चावल, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कोशिश करें कि ज़्यादा मात्रा में फलों का सेवन करें। इस दिन मन में शुद्धता रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। इसके साथ ही इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। बाल गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं व स्वयं भी पूरे परिजनों के साथ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। ऐसा करने से व्रत का फल और बाल गोपाल की कृपा दोनों भी असर हो जाती हैं। कोशिश करें कि घर के बड़े ही पूजा करें। तो ये थे वो नियम जिनका पालन हमें जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, पूजा करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट को लाइक करें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी सही नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। बहुत मेहनत से एक पोस्ट बनती है साथियों। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।